जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में यूजी का एडमिशन शुरू हो चुका है। यूजी यानी अगर कहे तो सीधी भाषा में बीए, बीएससी, बीकॉम इन सबों में एडमिशन शुरू हो चुका है, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन शुरू हुआ है, ठीक है, इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, कब तक लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चंस होता है, क्या साइंस के बच्चे आर्ट्स कॉमर्स ले सकते हैं या आर्ट्स के बच्चे साइंस कॉमर्स ले सकते हैं, इन सब पूरा डिटेल्स के साथ उसके बाद उस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा डिटेल्स हम वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन यानी अंडर ग्रेजुएट, यानी अगर भाषा में बोले तो ग्रेजुएशन जो लोग करते हैं, यानी जो लोग अभी ग्रेजुएशन नहीं किए यानी कि जो 12th पास कर उसको अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। ठीक है, उसमें एडमिशन के लिए आपको 2024 का शुरू हो चुका है, जिसका आवेदन 30 अप्रैल से लेके 12 मई 2024 तक ये फॉर्म भरा जा रहा है। ये आपको 12 दिन का आपका समय दिया हुआ है। जो भी बच्चे 12th पास किए हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 300 रुपये का चार्ज देना है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। अब देखिए, इसको कौन कौन से लोग भर सकते हैं। देखिए, इसमें जो भी लोग 12th पास हैं, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तीनों में किसी भी विषय से अगर आप किए हैं तो आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर कोई आईटीआई भी किया है तो आईटीआई के बेस पे भी ये डाल सकता है, क्योंकि आईटीआई और 12 ये दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि साइंस, अगर मान लीजिए मेरा 12th में साइंस है, ठीक है, अब मैं क्या कॉमर्स और आर्ट्स ले सकता हूँ। देखिए, अगर कोई 12th से किया है तो वो कॉमर्स और आर्ट्स ले सकता है, यानी आर्ट्स विषय से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी कि जो भी बच्चे 12th में साइंस किए हैं उनके लिए सब तरफ से दरवाजे ओपन है। अगर वो चाहे कॉमर्स से कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स से कर सकते हैं, या अपना अगर कोई साइंस से करना चाहे तो साइंस से अपना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। उसके साथ जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वो साइंस से तो नहीं कर सकते, साइंस इनके लिए नहीं कर सकते, कॉमर्स से कर सकते हैं। उसके साथ आर्ट्स में कुछ विषयों से, जैसे कुछ इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह से उनका आपने जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक अपना सब्जेक्ट चूज करने का आता है, उस सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी है। यानी कॉमर्स वाले के लिए आर्ट्स, कॉमर्स है और आर्ट्स है, दोनों विषयों से आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। उसके साथ अगर जो आर्ट्स से 12th पास किया है तो वो देखिए, पहले तो वो साइंस से भी नहीं कर सकता, कॉमर्स से भी नहीं कर सकता, आप केवल आर्ट्स के विषयों से ही आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि साइंस वाले के लिए सब जगह से कर सकते हैं, कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स और आर्ट्स से कर सकते हैं, आर्ट्स वाले केवल आर्ट्स के विषयों से ही अपना कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज, कॉलेज चूज। देखिए, इस फॉर्म में आपको 5 कॉलेज चूज करने हैं, 5 कॉलेज। ठीक है, तो 5 कॉलेज क्या होता है, जो 5 कॉलेज जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पहला तो आता है भोजपुर, दूसरा रोहतास, तीसरा बक्सर और चौथे नंबर पे है कैमूर। ये 4 जिला के जितने भी कॉलेज हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से 5 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। तो कोशिश रहता है कि जिस जिले के छात्र हैं वो अपने ज़िले के ही अंदर का कॉलेज चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी का जो घर है
वो रोहतास और भोजपुर के दोनों के बॉर्डर पे है। मैंने ऐसा है कि उसके लिए भोजपुर जिला भी नज़दीक है, रोहतास जिला भी नज़दीक है, तो आप उस दोनों जिले के कॉलेज को आप डाल सकते हैं। यानी आपको 5 कॉलेज ही डालने हैं, यानी आप दोनों जिले के कॉलेज को मिला के आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जिस जिले में घर है आपको उसी जिले के कॉलेज में एडमिशन लेना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी तरह ये सब जिले के लिए लागू होता है। तो आप उसमें देख के बने अपना पहले कॉलेज के बारे में पता कर ले, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, उसके बाद आप इसमें अपना ऑप्शन चूज करें, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए, आपको 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। अब बहुत से छात्र के मन में ये क्वेश्चन आ जाएगा, सर अभी 12th का तो मार्कशीट मिला ही नहीं कॉलेज से। तो नहीं, देखिए, जो आपके पास नेट कॉपी है उस कॉपी को भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आप 10वीं का जो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होगा ही, 12th क्लास का आपके पास नेट कॉपी जो नेट से निकला होगा रिजल्ट वो होगा, यानी दोनों आपको लगेगा। वो दोनों को स्कैन करके इसमें अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है। उसके साथ साथ EWS कास्ट और निवास। देखिए, EWS हो गया जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक है। कास्ट हो गया आपका OBC हो गया, BC हो गया, SC हो गए, ST हो गए। इन 4 लोगों के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। निवास सभी के लिए ज़रूरी है, यानी आपका अगर जनरल से आते हो, EWS से, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो आपको जाति निवास आपका लगने वाला है। इस फॉर्म में आपको उसका नंबर ऐड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अभी एडमिशन लेते हैं बाद में जाति निवास बनवा लेंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको इसमें लगेगा ही लगेगा। उसके साथ आपका एक फ़ोटो लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। उसके साथ मोबाइल ईमेल आईडी, ये दोनों आप देखिए, मोबाइल और ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा जो आपको हमेशा यूज़ में हो, क्योंकि ये देखिए, ये जो मोबाइल होगा, ईमेल आईडी होगा, ये आपको हर एक सेमेस्टर के फॉर्म भरने में, हर एक सेमेस्टर के करने में ये आपकी ज़रूरत होगा। तो इसीलिए आप अपना सोच समझ के मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक आपका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, एक तो ऐसा नंबर हो गया जो रेगुलर होना चाहिए, ईमेल भी वैसा हो जो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। और एक अल्टरनेट नंबर, यानी कि अपने पेरेंट्स का नंबर आपको देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहे इतने, इसको लेके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।